नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां यूपी के कई इलाकों में दिखा नेपाल बाढ़ का असर। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। नदियों से सटे गांवों में जिला प्रशासन की तैनाती। नेपाल आपदा को लेकर वर्ल्ड बैंक ने करी बड़ी घोषणा। नेपाल को वर्ल्ड बैंक ने की 25 अरब की मदद की बात। भारत समेत कई देशों ने बाढ़ को लेकर के मदद की है। बढ़ाई मदद के हाथ। भारत से नेपाल भेजी गई 10 टन राहत सामग्री। महाराजगंज कुशीनगर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील गांवों में पहुंचे अधिकारी। तो नेपाल में बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है और इसी के मद्देनजर नेपाल से सटे गांवों में जिला प्रशासन की तैनाती की गई है। नेपाल आपदा को लेकर वर्ल्ड बैंक ने बड़ी घोषणा की है। 25 अरब की मदद देने की बात कही है। इसी के साथ साथ 10 टन राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। हालात पर नजर रखने को कहा गया है। नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों के परिजन भी संपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें, मानसरोवर की यात्रा करने के लिए गए तकरीबन 400 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और देखिए, ये बाढ़ बेहद विकराल। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में अलर्ट। और बता दें कि केदारनाथ आपदा जो आई थी उससे भी भयंकर ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, ये स्थिति बताई जा रही है जो नेपाल में आई है। जहां नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से सटे हुए गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो महाराजगंज कुशीनगर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से सटे हुए गांवों में जो संवेदनशील गांव हैं वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं और लोगों से नदियों के पास जिनके घर बने हुए हैं उनको वहां से हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। नेपाल में बाढ़ के बाद अलर्ट जारी किया गया है। अफसरों को सीएम योगी के सख्त निर्देश, किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए। और देखिए, भारत की तरफ से भी नेपाल को बहुत बड़ी मदद पहुंचाई गई है। राहत सामग्री के साथ साथ संवेदनशील गांवों में अधिकारी अब पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि ये केदारनाथ आपदा से भी बड़ी आपदा है। और जो तस्वीरें, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसने भी वो तस्वीरें देखी उसकी रूह कांप गई। नेपाल में पानी का विस्फोट देखने को मिला। अब देखिए, नेपाल फ्लड में लापता भारतीयों के परिजनों की मदद के लिए लगातार सरकारें काम कर रही हैं। अलग अलग राज्यों के लोग नेपाल पहुंचे थे। त्योहार का वक्त है, कई लोगों के परिजन नेपाल में रहते हैं तो वो अपने परिजनों से मुलाकात करने के लिए गए थे। मानसरोवर की यात्रा चल रही है। मानसरोवर यात्रा के लिए 400 से अधिक भारतीय गए थे, वो लापता बताए जा रहे हैं। और तमाम पर्यटक जो नेपाल घूमने के लिए गए थे उनके लिए ये ट्रिप बेहद खतरनाक रही। ग्लेशियर फटा, नेपाल में आफत आई। यूपी बिहार में अलर्ट जारी किया गया है, स्पेशली उन गांवों में जो नेपाल से सटे हुए हैं। कुशीनगर की बात कर लें, ऐसे तमाम जो गांव हैं जो जुड़े हुए हैं नेपाल से। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, मलबे में हजारों होटल्स, हजारों लाखों मकान, लोग, सब कुछ बह गया। सिर्फ रह गई तबाही तबाही। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी विकराल, कितनी भयावह, दिल को दहला देने वाली तस्वीर, रौद्र तस्वीरें देखने को मिली। नेपाल में ग्लेशियर झील फटने के बाद आई विनाशकारी बाढ़ ने रसुआ, नोवाकोट, धांदिंग, चितवन और गोरखा को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के तेज बहाव से घर, होटल, सड़कें और पुल सब कुछ बह गया। नेपाल में अचानक भयंकर जल प्रलय आ गया। 26 अगस्त की सुबह तकरीबन 9 बजे मलबे और पत्थरों से भरा सैलाब
भोटेकोशी नदी के रास्ते नेपाल में दाखिल हुआ। इसके बाद नदी ने रास्ते में आने वाले बाजारों, घरों, सड़कों, पुलों को सब कुछ को अपनी चपेट में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 157 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में मानसरोवर यात्रा पर गए कमोबेश 140 भारतीय तीर्थयात्री भी शामिल हैं। नेपाल में इस जल प्रलय से अब सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कौन से 5 बड़े इलाके हुए हैं, उसकी भी जानकारी आपको दे दें। नेपाल चीन सीमा से सटा रसुआ गढ़ी टिमोरे कॉरिडोर इस सैलाब की पहली बड़ी चपेट में आया है। तिब्बत की तरफ से आया पानी, पत्थर और मलबा यहां बेहद तेज रफ्तार से पहुंचा। ऐतिहासिक मितेरी फ्रेंडशिप ब्रिज भी इसकी चपेट में आकर नदी में बह गया। टिमोरी का सीमा शुल्क कार्यालय मलबे में दब गया, जबकि चीन से आयात होकर आए कई इलेक्ट्रिक वाहन और कंटेनर ट्रक भी मलबे के साथ बह गए। ये इलाका नेपाल चीन व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है, इसलिए यहां का नुकसान आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा झटका है। साइफ्रुबेसी बाजार भुटिकेशी नदी के किनारे बसा प्रमुख पहाड़ी कस्बा है। लॉन्गटोंग ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए मशहूर इस इलाके में अचानक आए तेज बहाव ने भारी तबाही मचा दी। पानी और बड़े बड़े बोल्डर्स के दबाव से 60 से ज्यादा बहुमंजिला होटल, लॉन्ज, पक्के मकान ढह गए। कई इमारतें सीधे नदी में समा गई। भूस्खलन के कारण सेना का मुख्य हेलीपैड भी प्रभावित हुआ है, जिससे राहत और बचाव अभियान मुश्किल हो चुका है। बता दें कि भूटेकोशी का पानी आगे बढ़कर त्रिशूली नदी तंत्र में मिला और इसके बाद नुवाकोट के त्रिशूली बाजार और बैत्रावती इलाके बुरी तरीके से इससे प्रभावित हो गए। तकरीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया मलबा पानी नीचे इलाकों में भी घुस गया। कई घरों में 6 से 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। कीचड़ भर चुका है। ग्राउंड फ्लोर जलमग्न हो गए हैं। कई परिवारों को छत पर शरण लेनी पड़ रही है। 50 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन हुए हैं। तकरीबन 10 किलोमीटर के सड़क हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है। 19 पक्के पुल बह गए हैं। इससे काठमांडू और उत्तरी नेपाल के बीच संपर्क बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। सड़कें बंद होने से राहत सामग्री पहुंचाना भी चुनौती बन चुका है। त्रिशूली नदी का पानी आगे बढ़ते हुए चितवन और गोरखा के निचले इलाकों तक पहुंचा है। यहां नदी किनारे बसे गांवों, खेतों और झुग्गियों में पानी घुस गया है। रात में जलस्तर बढ़ने के बाद कई परिवारों को अपने घर और मवेशी छोड़कर ऊंचे इलाकों में जाना पड़ रहा है। पहाड़ों से आया मलबा और गाद अब मैदानी इलाकों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो जल प्रलय इसे कह सकते हैं। ग्लेशियर फटने से ये बड़ा जल प्रलय आया। नेपाल इस समय त्राहिमाम कर रहा है और माना जा रहा है कि कई भारतीय भी लापता हैं। कई भारतीय जो मानसरोवर की यात्रा करने के लिए गए थे, अब वो आंकड़ा भी देखिए बढ़ रहा है। माना जा रहा है 400 से अधिक लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भी कई लोग नेपाल पहुंचे थे, वो भी लापता बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ताश के पत्तों की तरह किस तरीके से ये बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई। इस जल ने सभी को अपनी आगोश में ले लिया। पुल जो कोई हिला नहीं सकता था, किस तरीके से माचिस की डिब्बी की तरह बिखर गए, वो भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा आपको दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई निचले इलाके हैं जहां पर मलबा आ चुका है, ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर चुका है। लोग बारिश में भी छतों पर रहने को मजबूर हैं। देखिए कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर राहत बचाव का काम भी करना मुश्किल हो गया है। रास्ते बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। सड़कें टूट चुकी हैं। 10 से 15 किलोमीटर लंबी जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके ध्वस्त हो चुकी हैं, इसलिए आवागमन बहुत ज्यादा बाधित है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पुल, स्कूल्स, होटल्स, लॉन्च सब कुछ तबाह हो चुका है। नेपाल इस समय बेहद बुरी स्थिति में और इसे केदारनाथ से बड़ी आपदा माना जा रहा है। इससे लोगों के प्रभावित होने की संख्या भी केदारनाथ से बहुत ज्यादा मानी जा रही है।
157 लोगों की मौतों की पुष्टि कर दी गई है। अभी तक हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसकी कोई गिनती नहीं है कि कितने लोग अभी लापता हैं। ग्लेशियर फटा है, पूरा नेपाल बह गया। मकान, दुकान, स्कूल, होटल, सब कुछ, हर चीज बह गई। पानी ने, इस रौद्र रूप वाले पानी ने किस तरीके से सब कुछ अपने अंदर समा लिया। कई लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। कई वीडियो सीसीटीवी के माध्यम से अब सामने आ रहे हैं। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग आगे आगे, और ये पानी अपने रौद्र रूप में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पानी आ रहा था, जिसे कोई नहीं रोक सकता। वहीं नेपाल की बाढ़ में फंसे यूपी के नागरिकों के लिए सूचना, किसी भी मदद के लिए 1070 यानी 1070 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। 1070 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। यूपी सरकार ने परिजनों से तत्काल संपर्क की अपील की है। नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों के परिजन संपर्क करें। नेपाल में फंसे नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। सहायता के लिए 1070 हेल्पलाइन पर संपर्क करें। यूपी राहत आयुक्त ने जारी किया टोल फ्री नंबर। यूपी राहत आयुक्त ने जारी किया टोल फ्री नंबर 1070। अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति नेपाल में था, नेपाल जाने के बाद उससे आपका संपर्क टूट चुका है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता लग रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने व्यक्ति की पूरी जानकारी साझा कर सकते हैं। वहीं यूपी सरकार मदद करेगी उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए।